शख्स, मैं यहाँ पिज्जा बेचने नहीं आया हूँ। हम लोग रादर पिज्जा बेचने नहीं आए हैं, बट हम पिज्जा के उदाहरण से आपको ये समझाने आए हैं कि इंडिया की सबसे लव्ड एसेट क्लास जो रियल एस्टेट है, उसमें कम पैसे में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये समझाने आए हैं। जैसे पिज्जा के अलग अलग स्लाइसेस को आप एंजॉय कर सकते हो, वैसे ही बिना करोड़ों के इन्वेस्ट के आप एक प्रीमियम प्रॉपर्टी के को ओनर भी बन सकते हो थ्रू अवर फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल। नमस्ते शख्स, मेरा नाम राजीव छाबड़ा है और मेरा नाम है वरुण सिंघी और हम लाए हैं बेंगलुरु से प्रॉप FTX, इंडिया का अपना डिजिटल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के एक छोटे हिस्से में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि फ्रैक्शन में, और बन सकते हो लीगली वेटेड हाई क्वालिटी रियल एस्टेट के को ओनर इन ए सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड अफोर्डेबल तरीके से। और इसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 1.5%। भाई साहब। तो राजीव जी, वरुण, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं और इस आइडिया पे आप कैसे आए? मैं राजीव एक दूसरे को लिंक्डइन से मिले 3 साल पहले। राजीव कम विद 40 ईयर ऑफ रियल एस्टेट एक्सपीरियंस एंड आई कम विद 20 ईयर्स ऑफ फिनटेक एक्सपीरियंस। बेंगलोर में जब आप रहते हो तो बहुत टेक वाली बात हो जाती है, धंधे वाली बात नहीं होती है। सो राजीव धंधे की बात की और मुझे वो क्लिक हुई एंड दिस इज हाउ वी कनेक्टेड। मुझे लगता है कि ये क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर आप थोड़ा डेमो के तरफ से दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। यस। सो ये है हमारा प्लेटफॉर्म propftx.com। सो यहाँ पर इन्वेस्टर्स और यूजर्स आते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो यूजर फिर प्रॉपर्टी को चूज कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टीज का डिटेल्स देख सकता है और फाइनली डिसाइड करता है मुझे कितने टोकन्स यानी कि फ्रैक्शन लेने हैं। और जब उस स्टेज पे पहुंचता है तो उसको प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल डिटेल्स भरनी पड़ती है और फिर ही गोज थ्रू एन AML चेक, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक, और एक RBI मैंडेटेड KYC वेरिफिकेशन। और जब वो कंप्लीट होती है तब जाके वो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होती है और उसके डैशबोर्ड पे वो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट होती है सक्सेसफुली। और सबसे बेस्ट फीचर हमारा प्लेटफॉर्म का राइट नाउ इज अवर होम ग्रोन AI वैल्यूएशन टूल्स। अब जैसे आप देख रहे मुंबई सिटी के मैप पे आप कहीं पे भी कर्सर रखोगे, इट विल गिव यू द प्रिवेलिंग पर स्क्वायर फीट रेट। So at least for Mumbai, we don't have a good accuracy. It's 82%. For Bangalore, 92%. For Dubai, almost 99%. तो कितने सिटीज में हैं आप? बैंगलोर हमने कवर कर लिया, अहमदाबाद हमने कवर कर लिया, और दिल्ली कवर किया हुआ है, हैदराबाद कवर किया हुआ है, पुणे कवर किया हुआ है, एंड दुबई। जैसे मैं इंदौर में बैठा हूँ और मैंने एक रील देखी कि गुड़गांव में कैमिलियास करके एक जगह आई है, वहां पे मतलब लाइक सारे जा रहे हैं और वो डबल ट्रिपल हो ही जा रहा है। ऑफ कोर्स वो तो 100 करोड़ का है तो मैं तो नहीं ले सकता, बट मेरे पास 1 लाख रुपए, राइट, जो कि मैं लगाना चाहता हूँ और इसमें ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये बढ़ेगा। अब मैं आऊंगा तो मैं क्या करूंगा आपकी वेबसाइट, मुझे समझाओ थोड़े। वी आर लाइक अ मार्केट प्लेस। हम क्या करते हैं, जो आपने बोली चीज, उसकी एक SPV बनाते हैं। हर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर्टिकुलर अगर एक भी अपार्टमेंट है, उसकी भी SPV बनेगी, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो प्रॉपर्टी लिस्टेड है लाइक वर्थ से 100 CR और उस अपार्टमेंट को मैं मैक्सिमम 200 फ्रैक्शन में ही डिवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्ट्रक्चर है। सो अगर 100 CR को 200 में डिवाइड करूँगा तो 50 लाख का टिकट साइज आएगा। और प्लेटफॉर्म का जो ऑनबोर्डिंग जर्नी है, आप अकाउंट क्रिएट करोगे, KYC करोगे, कैमेलिया के नंबर ऑफ टोकन सिलेक्ट करोगे और जब मोमेंट यू पेमेंट करते हो वो आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रो रेटा ओनरशिप का। थोड़ा लिक्विडिटी के बारे में बताइए। लिक्विडिटी, हाउ डू दे सेल इट? ये लिक्विडिटी जब यहाँ तो जैसे अगर पूरा बेचना है उनको तो 70% लोगों की कंसेंट होनी चाहिए उसमें, तो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। नहीं तो अपना टोकन कोई भी कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करके वो बेच सकता है। उसके लिए डिमांड होनी चाहिए। That was my question ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। रियल एस्टेट रोज बिकती नहीं है, इट टेक्स टाइम। नहीं, बट जैसे वरुण ने बोला, कोई बायर भी तो होना चाहिए व्हेन आई वांट टू सेल। उसके लिए देयर आर पीपल हैं, मार्केट मेकर्स भी हैं। जनरली इस तरह के जो मॉडल होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो सवाल वो है विश्वास का। यस। मतलब चाहे वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके वो हार्ड अर्न मनी है। एब्सोल्युटली। वो क्यों विश्वास करें आपका? एक तो इंडिया की मोस्ट लव्ड एसेट क्लास है विच इज ओनली नहीं, वो तो पर उससे आपका लेना देना कुछ नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ आपको क्यों ट्रस्ट करें? हमारा जो प्लान है, इफ वी ऑन बोर्ड ग्रेड A बिल्डर्स, तो उनकी क्रेडिबिलिटी से आई कैन ऑल्सो सेट इन। वो तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी ना, आप तो बीच में प्लेटफॉर्म है। कुणाल जी, वो प्रॉपर्टी पहली बात तो मेरी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट है। नहीं, लिस्ट तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी किसी भी वेबसाइट पे। ये उनका क्वेश्चन है, आपको ट्रस्ट क्यों करेंगे? इसके एक रीजन सबसे पहले है, हम प्रॉपर्ली अपनी तरफ से भी प्रॉपर्टी को वेट करते हैं। अगर बिल्डर ने किसी ने भी मेरे को प्रॉपर्टी के कागज दिए
मैं अपने इंटरनल लॉयर से भी सारी चीजें वेट करूंगा. आई गिव देम अ गारंटी. अभी आपका रेवेन्यू मॉडल बताइए, कितना आप एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का बिल्डर से लेते हैं, कितना जो बायर्स हैं उनसे लेते हैं, Right. एंड रेंटल यील्ड कैसे उसमें फैक्टर इन होती है? जो उसका बिल्डर है उससे अगर ऑनबोर्ड करता हूँ प्रॉपर्टी, आई चार्ज देम 1%. पर पेएबल ओनली ऑन सेल. नहीं नहीं, सर, it's an onboarding दैट इज fee. ऑनबोर्डिंग फी. ऑन बोर्डिंग फी ऑफ 1 करोड़? मैं अगर 100 करोड़ है तो बट वो उसको एडवांस में देना पड़ता है बिल्डर को Yes. लिस्ट करने के लिए जी. प्रॉपर्टी. वरुण जी एक बात मैं बताऊं, आपने शायद कोई प्रॉपर्टी कभी भी आप लिस्ट करेंगे मैजिक ब्रिक में, नो जी. ब्रोकर में, उसके वो पैसे चार्ज करते हैं. 1% कोई नहीं चार्ज करता. 10,000 15,000 ऐसा पर मंथ होता है. बट एनीवे आप कंप्लीट कीजिए. रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू मॉडल इज आई चार्ज देम 3% सक्सेस फी. 3% इज आल्सो बिल्डर. बिल्डर. Yes. So 1 + 3. 1+3. Okay. Reason is I am targeting builders inventory overhang. Yeah. I am not targeting what he is selling. समझ गए. अभी बायर्स को बताइए, Buyers का 2.5%. एंड उनको उनका रेंटल यील्ड का बेनिफिट कैसे मिलता है? इट्स ए हैसल फ्री ओनरशिप, राइट? सो एवरीथिंग जो मंथली रेंटल आएगा वो यूजर के डैशबोर्ड पे एक्टिव होगा एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज बैंक अकाउंट. आप 4% कमाते हैं बिल्डर से, 2.5% एंड यूजर से. तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो आपका रियल कस्टमर तो बिल्डर हो गया, कमाई वहां से आती है. तो आपका इंसेंटिव बनता है बिल्डर का माल बेचने, बिल्कुल वो भी है. कस्टमर गया तेल लेने. इनफैक्ट अनुभव मैं एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं. मैं आपने एक वर्ड यूज किया ओवरहैंग. इन्वेंटरी ओवरहैंग है कि बिल्डर ने एक अज्यूम की थी कि उसकी डिमांड आएगी, एक्चुअली उसके प्रोजेक्ट में वो डिमांड आई नहीं. जी. टू अनुपम्स पॉइंट, आप वैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी मार्केट में एक्चुअली डिमांड है नहीं, बट अब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें खरीदो. तो ये भी सर्विसिंग द बिल्डर ज्यादा हुआ एंड वर्सेस सर्विसिंग द कस्टमर विद अ ट्रू वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटी. बिल्डर को हम प्रॉमिस क्या करते हैं, हम उसकी एक्सटेंडेड मार्केटिंग आर्म बनते हैं. वो 4 या % क्यों देता है? क्योंकि अगर वो मार्केटिंग अपनी टीम भी उसकी करती है, उसको 10-12% खर्च होता है. उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ. तो Why don't बिल्डर we get to numbers? एक बार आपके नंबर्स पता चल गए तो पता चलेगा, ये हमारे सब क्वेश्चन उसी में आंसर हो जाएंगे. सो राइट नाउ तो हम प्री रेवेन्यू है, 3 साल हमारे टेक लगने में लगे हैं और हमारा जो रेवेन्यू जनरेट किया है लास्ट ईयर वाज 15 lakhs. कितने बिल्डर्स ने इंटरेस्ट दिखाया कि दे वांट टू डू दिस विद यू? वी हैव 5 builders right now listed. लिस्टिंग कितनी? लिस्टिंग है 5 properties. 5 प्रॉपर्टी. Yes. कितनी इंक्वायरीज आई है कस्टमर से? रेसिडेंशियल के लिए वेरी लो, बट कमर्शियल के लिए वेरी हाई इंटरेस्ट फ्रॉम द वर्किंग पॉपुलेशन. नंबर्स बोलो ना यार, कितनी? 120 in a span of one एंड दिस इज month. थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग. Through performance और ये marketing. कितना वैल्यूएशन है आपका? 66 करोड़. इंडिया में अब तक मैं समझता हूँ 5% से कम लोग हैं जो डायरेक्ट एक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो. देयर विल बी लेस देन 1% टू डू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. तो अगर हम रियल एस्टेट फ्रैक्शनलाइजिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी उसमें टाइम लगेगा टू Right. क्रिएट डिमांड, Agreed. टू क्रिएट द मार्केट एंड टू ब्रिंग लिक्विडिटी. आई एम आउट, यू स्टिल हैव 4 more shows. राजीव जी, आपने कितना इन्वेस्ट किया है? I have invested around 7 crores of mine. 7 crores over 3 years. Yes. तो आप और कितना पैसा डालेंगे? Till eternity, I can do it. Till eternity. राजीव जी, वरुण जी, ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं ना, जहां आप कोई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, जहां कोई एग्जिस्टिंग मॉडल नहीं है, वहां सबसे पहले डाउट तो आपको यही आना चाहिए कि इनफ सेलर्स एंड इनफ बायर्स आएंगे कि नहीं. ये सब आप कर सकते थे in one location rather than being in 5 cities by spending under 1 crore rupees to figure out demand supply much earlier. Right now आपके revenue model में काफी सारे challenges हैं, तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगी. पर हम ना बचपन से बहुत जोक करते थे कि गोवा में दोस्त लोग मिलके घर खरीदेंगे, तो उसको ब्रिंगिंग इट टू अ टेक प्लेटफॉर्म एंड को ओनरशिप को इंडिया में बड़ा बनाने के लिए ऑल द बेस्ट टू यू. नहीं, पर वही तो प्रॉब्लम है ना. ऐसे नहीं कि मेरे सब दोस्त मिलके वो प्रॉपर्टी करने वाला है. इट कुड बी कंप्लीट स्ट्रेंजर्स आई एम डीलिंग विद. एंड आई थिंक आपके बिजनेस मॉडल में बहुत सारे ऐसे ही फ्लॉज है. ट्रस्ट का फ्लॉ है, लिक्विडिटी का क्लैरिटी नहीं है. इंडियन इन्वेस्टर अभी तो जाके रेट थोड़ा थोड़ा डालने लगे. आई मीन पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. टुडे आई एम आउट. थैंक यू. मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ.
कि ये प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा या नीड नहीं होगा। आई थिंक ये डिजायर बहुत सारे लोगों में है इंडिया में कि वो फ्रैक्शनली भी बट एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाए, एक अच्छे एसेट में इन्वेस्ट कर पाए। पर इसके आने के लिए ना रेगुलेशन विल नीड टू इवॉल्व सिग्निफिकेंटली। एग्री। आप करंटली जो है ना वो रेगुलेशन के अराउंड खेल रहे हैं। रेगुलेशन ना होने की वजह से टाइमिंग आज इस बिजनेस की ठीक है कि नहीं है, वो इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन माय माइंड। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। थैंक यू। मुझे ये लग रहा है कि इस बिजनेस में जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कस्टमर फर्स्ट अप्रोच ही नहीं ले रहे। आपका नाम FTX, आपको पता है ना FTX के बारे में? जी बिल्कुल मालूम है। FTX US में एक सबसे बड़ा स्कैम था बिल्कुल मालूम। पिछले 2 साल में। Yes. जी 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 आपने नाम क्यों नहीं बदला अपना फिर? सर, उससे पहले ही मैंने रजिस्टर कर लिया हुआ था। तो but बदल हमारा- देते। जब कोई गूगल करेगा प्रॉप FTX के बहुत सारे आर्टिकल आएंगे जो कि एक स्कैम फ्रॉड कंपनी है, उनका फाउंडर जेल में बैठा है अभी। आप कुछ भी एसोसिएशन चाहेंगे क्या उससे? बिल्कुल नहीं। मैं आज बाहर हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बहुत- बेस्ट। थैंक यू धन्यवाद सो आपका। मच Thank you. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जिस कंट्री में बेसिक थिंग्स जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स उसका भी पेनिट्रेशन इतना लो है, आप कहाँ फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात कर रहे हैं? There is still crypto, there is so many other types, debt, public, debt instruments. ये सब भी अब तक reality नहीं बने इंडिया में। तो मुझे लगता है in the really long time it will work, but in the really long term we are probably all dead anyway.